हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अकेडमी पर। बेटा आज आपकी क्लास होने वाली है क्लास नंबर 28 मतलब कि 28, जिसमें कि आज हमारे 14वें पार्ट का लास्ट है। 14वें पार्ट के हमने 10 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं और आज जो बच्चे कुछ क्वेश्चन हैं आज हम उनको ख़त्म कर लेंगे और फिर ये आपकी किताब भी ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ एक चैप्टर रह गया 15वां, जिसमें आपकी वैकल्पिक विधियाँ हैं। ठीक है बेटा, चलिए। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जिन बच्चों ने, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक एक वीडियोस पूरी लाइन वाइज लाइन मिलने वाली है। अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उसको लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना नाम लिख के ज़रूर बताएं। चलिए, तो आज चलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कह रहा है। यदि 2 किलोग्राम टमाटर को सुखाने पर 100 ग्राम सूखा पाउडर बनाया जाता है। 2 किलोग्राम टमाटर सुखाने पर 100 किलोग्राम सूखा टमाटर का पाउडर बनाया जा रहा है। तो बोल रहा है कि 1 किलोग्राम सूखा टमाटर का पाउडर बनाने के लिए कितने किलोग्राम टमाटर को सुखाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए 100 किलोग्राम सूखा टमाटर पाउडर के लिए क्या चाहिए हमें। हमने 100 किलोग्राम सूखा पाउडर बनाया इसने। ठीक है, 100 किलोग्राम सूखा टमाटर पाउडर के लिए, ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं इसको, 2 किलोग्राम टमाटर सुखाने पर 2 किलोग्राम टमाटर सुखाने पर सूखा पाउडर कितना बना बेटा, 100 ग्राम। ठीक है, अभी क्या कह रहा है कि 1 किलोग्राम सूखा पाउडर बनाना है। अभी हमने कितना बनाया, 100 ग्राम। अब वो क्या कह रहा है कि 1 किलोग्राम। अब आप सब जानते हैं कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बेटा, 1000 ग्राम। मतलब समझ में आया कुछ। देखो मैं समझाती हूँ क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 100 ग्राम तो बन रहा है 2 किलो में, तो पूछ रहा है कि 1000 ग्राम कितने में बनेगा। मतलब 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। तो 100 ग्राम बन रहा है 2 किलो टमाटर से, तो 1000 ग्राम कितने टमाटर से बनेगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए 1000 ग्राम सूखा पाउडर बनाने के लिए क्या करेंगे आप, देखिए ज़रा मेरे साथ इसको। अब आप मुझे बेटा ये बताओ कि 2 किलोग्राम टमाटर से 100 ग्राम बन रहा है, तो कितने टमाटर से 1000 किलोग्राम बनेगा। सीधा सीधा इधर देखो, यहाँ पे थोड़ा समय, 2 किलोग्राम से कितना बन रहा है, 100। तो पूछ रहा है 1000 से कितना बनेगा। तो इसमें इसने कितने की गुणा की है, कितने जीरो बढ़े हैं इसमें। देखो ये ऊपर 2 थे, नीचे कितने हो गए 3। तो इधर भी हम एक जीरो बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 20। इधर भी हम एक जीरो बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा ये 20। इस तरीके से आया समझ में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है बेटा, इसको हम इसी तरीके से करेंगे। चलिए, तो इसको हम कर लेते हैं। कैसे करेंगे देखिए, इसको इजीली मैंने अब ऐसे आपको समझा दिया था, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये बता दिया कैसे करना है। ठीक है, जब 2 किलोग्राम से 100 ग्राम बन रहा है तो 1000 ग्राम कितने से बनेगा। ठीक है बेटा, देखिए 2 किलोग्राम से 100 ग्राम बन रहा है। ठीक है, तो 1000 ग्राम से कितना बनेगा ये पूछ रहा है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, कितना बचा 2 गुणा 10 और 10 दूनी 20 किलोग्राम। 20 किलोग्राम। ठीक है बेटा, हो गया सबका। चलिए हो गया होगा ये सबका, तो मैं आगे चलती हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर अब चलेगा हमारा 12वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है। अभी क्वेश्चन नंबर 12 तो हमारा आगे है, पहले आपको कुछ जानकारी दी गई है। देखिए, निम्नलिखित इस जानकारी को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इससे हमें 12 से 15 तक के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्या दिया है इसमें, चावल 100 ग्राम, आटा 100 ग्राम, दाल, चावल के भार का 1/4,
चावल के भार मतलब चावल कितना है हमारा, चावल के भार का 1/4। चावल कितना है हमारा 100 ग्राम। क्या करना है 100 का 1/4 मतलब कि 4 का भाग करना है 100 में। 4 से 100 में भाग करोगे तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 मतलब कि दाल कितनी है आपकी 25 ग्राम। तो भी ऐसे पूछे ना चावल के भार का 1/4, किसी के भी भार का 1/4 तो उसमें जो उसका है ना गुणा कर दो। जैसे मैंने की गुणा 1/4 और 4 नीचे है तो 100 में भाग हो गया। 4 में मैंने 100 का भाग दिया तो 25 आ गया, मतलब कि दाल कितनी है हमारे पास 25 ग्राम। ठीक है बेटा। चलिए, और जिन बच्चों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो तो बेटा मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे अपना नाम ज़रूर बताएं और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है। चलिए, फिर क्या दे रखा है हमको, तेल दिया है 50 ग्राम, चीनी 50 ग्राम, नमक 5 ग्राम, सूखे प्याज 10 ग्राम, सूखे टमाटर 10 ग्राम। ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, शौर्य 250 ग्राम सामग्री खरीदना चाहता है, वो क्या क्या खरीद सकता है 250 ग्राम। तो देखिए 250 ग्राम में वो क्या क्या खरीद सकता है, 100 ग्राम चावल खरीद लेगा और 100 ग्राम आटा खरीद लेगा और 100 और 100 कितने हो गए 200। अभी वो हमें चाहिए 250 और 50 ग्राम वो तिल खरीद लेगा या चीनी, जो भी उसका मन करेगा, या फिर इन दोनों को छोड़ कर ये तीनों चीज़ खरीद लेगा। इस तरीके से कुछ है ना। तो हम क्या लिख लेंगे, शौर्य क्या क्या खरीद सकता है भाई, देखो उसने क्या कहा है, वो क्या खरीद सकता है 250 ग्राम खरीद सकता है सिर्फ। तो पहले वो क्या खरीद लेगा 100 ग्राम चावल। ठीक है। चलिए, तो हम लिख लेते हैं 100 ग्राम चावल और फिर 100 ग्राम आटा और फिर 50 ग्राम तेल। हो गए पूरे 250 ग्राम। देखो 100, 200, 250। ठीक है बेटा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है। चलिए, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपका क्या कह रहा है, शिखर 310 ग्राम सामग्री रखता है, उसे कौन कौन सी सामग्री रखी होगी। ठीक है, शिखर 310 ग्राम, तो 310 ग्राम अभी हम पढ़ के आ रहे हैं ऊपर क्या क्या ले सकते हैं हम 310 में, हम उसमें 100 ग्राम चावल ले सकते हैं। ठीक है, और 100 ग्राम आटा ले सकते हैं। ठीक है, और हम 50 ग्राम तेल ले सकते हैं। ठीक है, और 50 ग्राम चीनी ले सकते हैं, 50 ग्राम चीनी। ठीक है बेटा। और अभी क्या क्या रह गया है, और है आपका टमाटर ले सकते हैं हम लोग। इसने क्या बोला है कि 310, तो पहले से गिन लो कितने हो गए 100, 200, 200, 250 और 300। अभी हमें क्या चाहिए सिर्फ 10 ग्राम। तो 10 ग्राम हम कुछ भी ले सकते हैं, उसमें 10 ग्राम हमें क्या दिया है, सूखे प्याज भी दिए हैं और सूखे टमाटर भी दिए हैं, तो आप कुछ भी ले लो, सूखे प्याज ये सूखे टमाटर। हो गए पूरे 310। देखो 100, 200, 250, 300, 310। ठीक है, हमें कितनी चाहिए थी 310 ही हमें चाहिए थी, बस हो गया। ठीक है बेटा। चलिए अब सब हम अपनी क्लास पर क्वेश्चन नंबर 13 पर, यदि आपको 350 ग्राम सामग्री रखनी हो तो आप क्या क्या सामग्री खरीदेंगे और कितनी कितनी खरीदेंगे भाई। ये भी कितना इजी है, सब में सामग्री पूछ रहा है। 305, 305 में हम क्या रखेंगे, देखो पहले तो 100 ग्राम आटा ही रख लो। ठीक है, फिर 100 ग्राम चावल रख लो, 200 तो यही हो गए हमारे, है ना। और 50 ग्राम तेल रख लो और 50 ग्राम चीनी रख लो, तो ये 300 हो गए हमारे। ठीक है, 50 ग्राम तेल और 50 ग्राम चीनी, ये हो गए हमारे 300। क्या 305। तो 5 ग्राम आप क्या रख सकते हैं, 5 ग्राम सिर्फ एक ही चीज़ है, क्या नमक। 5 ग्राम आप क्या रख सकते हैं, नमक। ये सामग्री खरीद सकता है वो। ठीक है बेटा, इजी क्वेश्चन थे। चलिए, अगर सबका ये हो गया हो तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। ठीक है बेटा, नहीं हुआ अभी, चलिए कर लीजिए। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पर क्या कह रहा है, एक थैले में सभी सामग्री भर दी गई है, तो सामग्री का कुल भार बताओ। अभी सारी सामग्री देख लेते हैं हम क्या क्या थी, जैसे कि चावल कितने थे बेटा 100 ग्राम, सॉरी इनको हिंदी में लिख लेते हैं, चावल बराबर 100 ग्राम। ठीक है, उसके बाद था आटा,
आटा कितना था, वो भी 100 ग्राम था। ठीक है बेटा। उसके बाद चावल हो गए, आटा हो गए, दाल निकाली थी हमने, कितनी निकाली थी, 25 ग्राम। ठीक है। उसके बाद दाल के बाद क्या आता है बेटा, तेल कितना था तेल, 50 ग्राम। ठीक है। फिर आती है चीनी कितनी थी हमारी, वो भी 50 ग्राम थी। ठीक है। 50 ग्राम के बाद क्या था हमारा, चीनी के बाद नमक बराबर कितना था, 5 ग्राम। ठीक है बेटा। फिर आता हमारा सूखे प्याज कितने हमारे, 10 ग्राम। सूखा प्याज था हमारा 10 ग्राम। ठीक है बेटा। अभी इसमें एक तो रह ही गया हमारा, चलो थोड़ा और छोटा छोटा लिख लेते हैं हम, है ना, ज़्यादा हो गया। देखो, चावल, आटा, दाल, तेल, चीनी, नमक, सूखा प्याज और सूखा टमाटर, है ना, सूखे प्याज और सूखे टमाटर। ठीक है, इतना कर लो। इतना करने के बाद हम लिख लेते हैं अब, चावल कितने थे, 100 ग्राम, आटा 100 ग्राम, दाल 25 ग्राम, तेल 50 ग्राम, चीनी 50 ग्राम, नमक 5 ग्राम, सूखे प्याज आपके थे 10 ग्राम और सूखे टमाटर थे आपके 10 ग्राम। सब ग्राम में है। ठीक है बेटा, ग्राम लिख लेना है सबके आगे ग्राम। ठीक है, सब ग्राम में ही है ये। क्या करना है, इन सबको आपको जोड़ देना है। क्यों जोड़ना है भाई, क्यों जोड़ेंगे, किसने बोला है, कुल भार मतलब टोटल कर दो। ठीक है, तो इन सबको जोड़ लेते हैं, 100, 200। ठीक है, 200 के बाद ये दोनों मिला के 300, या फिर आप सिंपल जोड़ लीजिए, जैसे कि पहले ये वाली लाइन 5 और 5 10, 10 का 0, हाथ से लगी 1, फिर 1 और 2 3, 3 और 5 8, 5 13, 13 और 1 14, 14 और 1 15, 15 का 5, हाथ से लगी 1 और 1 2 3। ठीक है बेटा, मतलब कि 350 ग्राम टोटल सामग्री है। ठीक है बेटा, इतना हो गया होगा आप सबका। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कह रहा है, एक आइसक्रीम बॉक्स 50 सेंटीमीटर लंबा, 50 सेंटीमीटर ऊंचा, 50 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसका आइसक्रीम बॉक्स में 5 सेंटीमीटर लंबी, 5 सेंटीमीटर चौड़ी, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली कितनी आइसक्रीम रखी जा सकती है। तो बेटा इसमें क्या करना है हमको, इसमें हम आयतन निकालना पड़ता है। जब भी ऐसी चीज़ें दी हो, कोई डिब्बा दिया हो और किसी चीज़ को रखना हो उसके अंदर, तो आप उन दोनों चीज़ों को क्या करते हैं, पहले आयतन निकालते हैं। ठीक है, और आयतन क्या होता है, तीनों को गुणा कर दो, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, बॉक्स का आयतन, आइसक्रीम बॉक्स का आयतन, आइसक्रीम बॉक्स का आयतन बराबर, देखो मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, लंबाई आप लिख लेना पूरा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है बेटा। चलिए तो अब देख, लंबाई कितनी है 50 गुणा चौड़ाई कितनी है 50 गुणा और ऊंचाई कितनी है 50, 50 50 50, तीनों की गुणा करेंगे तो क्या आएगा बेटा हमारा, 5 पूरे 25 पंजे 125। ठीक है, 1,25,000 घन सेमी। ठीक है, घन सेंटीमीटर। उसके बाद भाई ये तो निकल गया हमारा आइसक्रीम बॉक्स का आयतन। अब क्या निकालेंगे हम, आइसक्रीम का आयतन। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, आइसक्रीम का आयतन। तो आइसक्रीम का आयतन बराबर कितना होगा, आइसक्रीम का आयतन 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पूरे 25 पंजे 125। ठीक है, 125 घन सेंटीमीटर, 125 घन सेंटीमीटर। ठीक है बेटा,
तो बस अब क्या है, देखो आइसक्रीम के बॉक्स का आयतन निकल गया, आपका बॉक्स का आयतन निकल गया और आइसक्रीम का आयतन निकल गया। अब क्या करें कि दोनों का भाग कर दो। क्या पूछ रहा है, कितनी आइसक्रीम रखी जा सकती हैं। ठीक है, तो बॉक्स में रखी कुल आइसक्रीम। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ, बॉक्स में रखी कुल आइसक्रीम। चलिए, बॉक्स में रखी कुल आइसक्रीम कितनी हो गई, देख लेते हैं हम लोग। देखिए, ऊपर कितनी थी हमारी, आयतन कितना है बॉक्स का, 125,000, 1,25,000। ठीक है, और आइसक्रीम कितनी है हमारी, 125। ठीक है, और जब भी आप 125 से 125 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा बेटा, एक बार। लेकिन इसके पास 3 जीरो भी हैं, तो मतलब 1,000। तो मतलब हम कितनी आइसक्रीम रख सकते हैं, 1,000। यही हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, इतना हो गया होगा आप सबका। तो फिर हम आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए हमारा क्या कह रहा है, देख लेते हैं हम लोग। चलिए, उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं बेटा, तो हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सारी वीडियोस आपके पास पहुंच जाएं। और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना नाम लिख के ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्या कह रहा है, एक पासा 2 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा, 2 सेंटीमीटर ऊँचा है। क्या कह रहा है बेटा, एक पासा है। ठीक है, एक बॉक्स जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, लंबा 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। ऐसे बॉक्स में कितने पासे रखे जा सकते हैं। फिर से सबकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है। देखो, बॉक्स दिया है, उसमें पूछ रहा है कि पासे कितने रखे जा सकते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की। तो पहले हम क्या करते हैं, बॉक्स का आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो, बॉक्स का आयतन बराबर क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही तो है। ठीक है, तो क्या क्या है, 8 गुणा 8 गुणा 8, बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो कितना हो गया, 8 गुणा 8, 8 8 64, और 64 8 कितना होगा, 512। एक बार और कर लेते हैं। देखो, 8 8 64, और 64 में 8 की गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 का 2, 3 8 चौक 48, और 3 51। ठीक है, 512 ठीक था हमारा। ठीक है, चलिए पहले मैं इसको रफ कर देती हूँ। इतने आप भी करके देखिए बेटा, चलिए जल्दी से। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने निकाल लिया बॉक्स का आयतन। अब किस चीज़ का आयतन निकालेंगे बेटा हम, अब जो चीज़ उसमें रखी जाएगी उसका आयतन, मतलब कि जो पासा है पासे का आयतन। ठीक है, घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, पासे का आयतन। पासे का आयतन, पासे की लंबाई चौड़ाई क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2। देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 घन सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, हमें क्या रखना है, अब पूछा है कि कितने पासे रखे जा सकते हैं बॉक्स में। तो बॉक्स में रखे कुल पासे, आप भाग कर दो बस। बॉक्स में रखे कुल पासे बराबर 512 बटे 8। अब 8 का भाग करेंगे 512 में तो क्या आएगा, 64। मतलब कि 64 पासे रखे जा सकते हैं उसमें। ठीक है बेटा, चलिए हो गया सबका। ठीक है, देखिए, बॉक्स का आयतन निकाला पहले हमने। ठीक है, फिर पासे का आयतन निकाला और फिर दोनों का भाग कर दिया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ऐसे। ठीक है, बस थोड़ा सा क्या करना है, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, माचिस की डिब्बियों से एक मंच बनाना है। पहली परत बनाने के लिए 14 माचिस की डिब्बियाँ, ऐसी ही 4 परत बनाने के लिए माचिस की कितनी डिब्बियाँ उपयोग में लाई जाएंगी। एक बात बताओ बेटा मुझे कि उन क्या करें, एक मंच, मंच मतलब ऐसे आप डिब्बी बनाते हैं ना माचिस की डिब्बी से,
पहले उसने क्या करा, उसने 14 डिब्बी लगाई सबसे नीचे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 डिब्बी लगाई पहले इस बच्चे ने, ठीक है। फिर इसने क्या किया, मंच मतलब जो ऐसे ऊपर ऊपर लगाते हैं, फिर उसने कहा ऐसी 4 परत बनानी है, भाई एक तो बन गई, ठीक है। फिर से 14 है ना, फिर से उसने 14 माचिस की डिब्बी लगाई, फिर 14 माचिस की डिब्बी लगाई, फिर 14 माचिस की डिब्बी लगाई, बन गई 4 मंजिल, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल, 14 डिब्बियों से 4 मंजिल बनाई है, 14 डिब्बियों से 4 मंजिल बनेगी। तो हम क्या करेंगे, 14 गुणा 4, 56 इसका आंसर आ जाएगा, 14 चौका 56। लेकिन इसको लिखना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, एक परत बनाने में उसे कितनी डिब्बी लगी, 14, तो एक परत बनाने में कुल माचिस बराबर 14, ठीक है। और बनानी कितनी है, 4 परत, तो 4 परत बनाने में कुल माचिस, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कम से ज़्यादा में जा रहा है मतलब गुणा होगी, तो 14 गुणा 4, 14 चौका 56 माचिस चाहिए, ठीक है बेटा। 56 माचिस की डिब्बी चाहिए, ठीक है। इतना हो गया बेटा आप सबका। तो फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, चलिए ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है आप सबका। क्वेश्चन नंबर 19, एक हाथी के बच्चे का जन्म के समय वजन 90 किलोग्राम था। जब एक जो हाथी है, एक हथनी है, उसने अपने बच्चे को जन्म दिया तो उसका वजन था बेटा 90 किलोग्राम। यदि आपका जन्म के समय वजन 3 किलोग्राम था तो हाथी के बच्चे के जन्म के समय आपके वजन के समय का कितना गुना था, भाई ये पूछ रहा है। भाई जब भी इंसानों का बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने किलोग्राम का होगा, 3 का, 4 का या 2 का, बस, ठीक है। लेकिन जो हाथी का बच्चा है वो कितने किलोग्राम का पैदा हुआ, 90 किलोग्राम का। तो ये पूछ रहा है कि कितना गुना था, गुना मतलब आप सब जानते हैं गुणा, तो कितने, ये क्या कह रहा है, वजन हमारा 3 है, मतलब कि ये वाला है, ये पूछ रहा है कि ये इसका कितना गुना है, 3 इसका कितना गुना है, ठीक है। तो आप 3 का इसमें भाग कर दो, आपको पता चल जाएगा, सिंपल। जैसे कि हाथी के बच्चे का वजन, हाथी के बच्चे का वजन बराबर 90 किलोग्राम, ठीक है। फिर बच्चे का वजन, जो इंसान का बच्चा होता है ना, बच्चे का वजन बराबर 3 किलोग्राम, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कितने गुना है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, जन्म के समय के वजन का, जन्म के समय के वजन का 90/3, मतलब कि 3 तिया 90, 30 गुना था। कितना बेटा, 30 गुना था, ठीक है। हो गया सबका, ठीक है। आगे समझ में कैसे किया, देखो हाथी के बच्चे का वजन कितना था, 90 किलोग्राम, और इंसान के बच्चे का वजन था 3 किलोग्राम। तो पूछ रहा कितने गुना था, गुना मतलब गुणा, 3 में आप किसकी गुणा करेंगे, जो 90 आ जाएगा। तो 3 में अगर आप 30 की गुणा करेंगे ना तो 90 आ जाएगा, मतलब कि वो 30 गुना बड़ा था, ठीक है। अब ऐसे गुणा करने में तो बहुत टाइम लगता है, तो आप बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग कर दो, ऐसे क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन अपने आप हो जाता है, ठीक है बेटा। इतना क्वेश्चन हो गया होगा आप सबका। तो हम अगले क्वेश्चन पर चलें, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यदि 1 किलोग्राम अंगूर से किशमिश बनाने पर उसका वजन 1/3 किलोग्राम रह जाता है। कितना रह जाता है बेटा, 1/3 किलोग्राम। क्या लिया भाई, ये कह रहा है कि मैंने 1 किलोग्राम अंगूर लिए, उससे मैंने किशमिश बनाई, तो उसका वजन 1 किलोग्राम की जगह 1/3 किलोग्राम रह गया। तो ये पूछ रहा है कि अगर मैं 150 किलोग्राम अंगूर से कितनी किशमिश बना सकता हूँ। तो क्या करेंगे आप, कुछ नहीं, देखो सिंपल है, कैसे मैं बताती हूँ। देखिए 1 किलोग्राम
अंगूर से 1 किलोग्राम अंगूर से किशमिश बनाने पर वजन कितना हो गया? बराबर 1/3 किलोग्राम। ठीक है, 1/3 किलोग्राम। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि 150 किलोग्राम अंगूर से किशमिश बनाने पर, तो 150 किलोग्राम अंगूर से किशमिश बनाने पर क्या होगा? बनाने पर वजन बराबर, देखो कम से ज़्यादा हो रहा है मतलब ये गुणा करनी है ना, तो 150 गुणा 1/3। अब 3 तो नीचे है, तो 3 का 150 में भाग दो, कितना आएगा? 3 पंजे 15, 0 का 0, मतलब कि कितनी बनेगी बेटा? कितना वजन का वो बनेगी किशमिश? 50 किलोग्राम की। ठीक है, 50 किलोग्राम। ठीक है बेटा, आ गया समझ में? मैं एक और बार बता देती हूँ आप लोगों को। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए अगर 1 किलोग्राम अंगूर से किशमिश बन रही है 1/3 किलोग्राम, और 1 से इतनी बन रही है तो 150 से कितनी बनेगी? तो 150 में 1/3 की गुणा कर दो, और जब गुणा की तो 3 नीचे आया है तो 3 का इसमें भाग कर दो, 150 में आ गया 50 किलोग्राम। ख़त्म। कुछ था क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था। चलिए बेटा, आज की आपकी क्लास इतनी थी। आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। मैंने आपको बहुत सारे चैप्टर करा दिए हैं, इसमें एक लास्ट चैप्टर और रह गया है, हम उसको भी करा देंगे आपको। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो बेटा प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना नाम ज़रूर बताएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अपने शहर का नाम भी लिखें, और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर किसी बच्चे को इंग्लिश नहीं आती है तो ये दीपक सर हैं, हमारे इसी चैनल पर ये पूरी इंग्लिश ग्रामर पढ़ाते हैं बच्चों को। पूरा सिलेबस करवाएंगे ये अपना पूरा, आपका जो भी हो, नाउन, प्रोनाउन, अपोजिट, सिनोनियम्स, एडवर्ब, जो भी होती हैं, जितनी भी होती हैं, अपने पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, एक्टिव पैसिव, सब टोटल ये सर, होमोनिम वगैरह सब, ये सब यहाँ पे अपना पूरा सिलेबस कराने वाले हैं। ये से बच्चे 4th क्लास से लेके से बच्चे देख सकते हैं 8th क्लास तक के, और जिन बच्चों का ग्रामर वीक है तो 10th 12th वाले भी बच्चे इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।